तो मेरे प्यारे दोस्तों, गर्मी का मौसम पीक पर है और मेरे यहाँ पर हो रहा है 45 डिग्री भाई साहब। इसलिए मैं आज लाया हूँ भाई 5 अलग अलग पंखे जिनको तुम अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो गर्मी से राहत पाने के लिए। पंखे मतलब फैंस, और फैन हम किसके हैं? वो है हम तुम्हारे अपनी ऑडियंस के पंखे हैं भाई। हम भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो हमारे पास हर टाइप का फैन है, फिर चाहे बैटरी वाला हो, डायरेक्ट यूएसबी से चलने वाला, सिंगल फैन, डबल फैन, इवन पानी फेंकने वाला फैन भी ले रखा है हमने भाई। एक एक करके सारे दिखाता हूँ मैं तुम्हें, वैरायटी पूरी लाए हैं। इसी बात पे एक सब्सक्राइब कर दो भाई, इतनी मस्त वीडियोस बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये 5% को 25 लेके जाना है भाई साल के एंड तक, तो वही सपोर्ट कर देना, बेल आइकन भी ऑल पे करके, ठीक है। सबसे पहले भाई अपने पास पोर्ट्रॉनिक्स का चिल ऑन पंखा, काफी क्यूट पंखा है, मतलब इसका साइज काफी ज्यादा बढ़िया है, छोटा सा एकदम। बाकी ये कुछ फीचर्स वगैरह इस पे मेंशन कर रखे हैं। ये भाई खुल गया और खुलते के साथ हमने पहले ही खोल रखा है वैसे। तो मैं इन सारे पंखों को एक हफ्ते से टेस्ट कर रहा हूँ ताकि अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, और काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता लगी है मेरे को वैसे। इसके साथ एक यूजर मैनुअल टाइप चीज मिलती है, मतलब पंखे की भी यूजर मैनुअल आती है, बताओ, है ना। ये वारंटी रजिस्ट्रेशन QR कोड एंड एक USB to Type C वाली हमें केबल मिलती है, जिससे ये पावर मिलेगी इसको। और पन्नी तो इस पन्नी में आया था, वापस डाल देता हूँ। बाकी ये रहा भाई अपना फाइनल फैन। पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग के बीच में अंदर भी पंखा लग रहा है, बढ़िया सा दिख रहा है भाई, सिंगल फैन है ये। पीछे यहाँ पर हमें इसका बटन मिलता है जिससे इसको हम चालू वालू कर सकते हैं। पहली बार जमाने से ऑन होगा, फिर स्पीड वगैरह बढ़ सकती है इसकी। और बाकी एडजस्टमेंट भाई पूरी एडजस्टमेंट के साथ आता है। नीचे की तरफ इसकी 4 छोटी छोटी रबर क्लिप्स भी मिलती है हमें, और एक ये छोटी सी क्लिप मिलती है, इसको मतलब बेसिकली ऐसे हैंग कर सकते हो। तो डिजाइन वाइज ओवरऑल अच्छा है, प्लास्टिक बिल्ड में है, मतलब क्वालिटी वाइज मेरे को ठीक लगा है, सच बुरा नहीं है, एंड छोटा और क्यूट भी है। क्योंकि पोर्टेबल फैन है तो इसका वेट भी देखना पड़ेगा भाई, और इसका वेट है भाई 160 ग्राम्स के आसपास, जो कि तुम्हारे एक स्मार्टफोन के वेट जितना है, तो इजी टू कैरी। बाकी टाइप सी पोर्ट हमें ना इसका यहाँ मिलता है, ऐसे नीचे की साइड काफी ऐसे छुपा रखा है इन्होंने। ये बेसिकली ऐसे शेप देने के लिए है ताकि इसको तुम अच्छे से कहीं पे भी रोटेट कर पाओ। हाथ से छूट गया। पोर्ट्रॉनिक्स का कहना है कि भाई इसको तुम ऐसे 360 डिग्री, ऐसे पूरा 360 डिग्री घुमा सकते हो बढ़िया तरीके से। बस इसको लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, मतलब ये ऐसे फिक्स है, इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फिक्स है, वर्टिकली ऐसे 360 डिग्री घूम जाता है ये, ठीक है। मतलब ऐसे ऊपर करके हवा ले लो, नीचे करके जैसे भी लेना हो, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बाकी फैन स्पीड इसकी मैक्सिमम 5000 RPM तक चल जाती है। इसके लेवल 3 वाले मोड पे 3 अलग अलग स्पीड मोड इसके अंदर हमें मिलते हैं, जो कि इस वाले बटन को प्रेस करके ऑपरेट कर सकते हो। और हाँ, दिखने में फैन साइज काफी छोटा है, मतलब 3.5 इंचेस का ही है ये पूरा फैन, लेकिन फैन का थ्रो काफी ज्यादा अच्छा है भाई, मानना पड़ेगा। मतलब एक बंदे को तो संतुष्ट कर सकता है ये गर्मी से। बाकी इस फैन की एक सबसे अच्छी चीज मेरे को लगी कि इसके अंदर ना BLDC मोटर यूज कर रखी है। ये वही मोटर है जो तुम बड़े वाले फैंस जो हमारे घर में लगते हैं उनके अंदर भी आजकल सुन रहे होगे। तो ये काफी ज्यादा साइलेंट भी होती है एंड लॉन्ग लास्टिंग होती है। और मैंने इसको एक हफ्ते तक यूज करा है, ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स तक लगातार यूज करा है भाई। अभी तक तो इसकी मोटर में मेरे को कोई इशू नहीं आया, ना ही कोई आवाज वगैरह आई, तो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि लॉन्ग लास्टिंग काम ये करेगी। बाकी अगर कोई ऑलरेडी इस फैन को यूज कर रहा है तो भाई अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कितना लॉन्ग लास्टिंग है। बाकी इसको रख सकते हो कहीं पे भी, क्योंकि काफी ज्यादा छोटा और कॉम्पैक्ट है, बढ़िया फिट हो जाता है। एंड इसका हैंग वाला सिस्टम मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब इसे कहीं पे भी लटका के तुम ऐसे 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 घुमा के यूज कर सकते हो। ऐसे पंखे ना मैंने जनरली गाड़ियों में लगे हुए देखे हैं, जो पुरानी गाड़ियां होती थी ना, जिनके AC नहीं चलते थे, सरकारी गाड़ियां, समझ गए। किचन के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर भी जनरली पंखा हम नहीं चलाते हैं। एंड इवन मंदिर वगैरह में भी अगर तुम लगाना चाहो अपने घर के, तो वहां भी यूज कर सकते हो। और नॉर्मली मैंने इसको हर जगह यूज करके देखा, आउटडोर में भी यूज करा, अपनी डेस्क सेटअप पे भी रख करके यूज करके देखा, ऐसे इसको हाथ में लेके घूमता भी रहा मैं। लेकिन हाँ, ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ नहीं आता, इसको पावर के साथ ही तुम्हें यूज करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जब तक इसमें तार लगी रहेगी, पावर आती रहेगी, ये चलता रहेगा। प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इसका अच्छा था। और प्राइस की बात करें तो 699 रुपीज का ये चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर बढ़िया लगा हो तुम्हें तो खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मैं दे ही दूंगा। बाकी एंड तक रुको, थोड़ी कंपैरिजन वगैरह सब चीजें कर लेंगे, एक बार बाकी पंखे देख लो। तो अपना नेक्स्ट पंखा काफी इंटरेस्टिंग है भाई, ये है iSeller का पोर्टेबल फैन। मॉडल है इसका F11। वाह, मतलब मॉडल से वैसे क्या ही फर्क पड़ेगा हमें। बिल्कुल कार्डबोर्ड टाइप का बॉक्स है इसका, एंड मिनिमलिस्टिक टाइप। खुलने के बाद ये रहा पंखा, और सामग्री क्या क्या है, बस डब्बा खा लीजिए। तो इसके अंदर भी एक छोटी सी पुस्तक मिलती है हमें, जिसका क्या ही काम है, वीडियो में सब बता दूंगा। एक USB to Type C वाली केबल भी इसके अंदर हमें मिलती है। और हाँ, फाइनली एक रिचार्जेबल पंखा है ये वाला, उस हिसाब से जज करेंगे भाई। और पंखे की लुक तुम देख सकते हो, क्या ही मस्त लुक है। पर्सनली बताऊं तो मैंने इस फैन को इसकी लुक देख के ही खरीदा था भाई। मतलब यहाँ पर जो ऐसे रोज गोल्ड फिनिश कर रखी है, एंड ये ब्लैक कलर की जो दिख रही है ना भाई साहब, ये डिस्प्ले है, तो ये बेसिकली फैन स्पीड दिखाती है। लाइक F1 दिखाना चाहिए बट P1 दिखाते, P से मुझे नहीं पता क्या मतलब है। तो P1, P2 एंड P3
और फिर उसके बाद बंद। तो 3 अलग अलग फैन स्पीड के मोड है इसमें भी वैसे ही। यहाँ आइसाइलर की ब्रांडिंग और पंखे का साइज थोड़ा बड़ा है, मतलब पोर्ट्रॉनिक्स के कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा है। एंड पीछे से भी देख सकते हो कुछ ऐसा सा ये दिखता है। यहाँ पर हमें टाइप सी पोर्ट मिलता है इसको चार्जिंग करने के लिए। एंड यहाँ पर इसका आउटपुट वगैरह सारी चीजें मेंशन्ड है कि 1200 mAh की बैटरी लगी हुई है, 5 वोल्ट्स का आउटपुट ये एक्सेप्ट करेगा चार्जिंग करते वक्त। सारी स्पेसिफिकेशन लिख दी भाई इन्होंने। और हाँ 180 डिग्री तक ये एडजस्टमेंट सपोर्ट करता है, मतलब बेसिकली इसको तुम ऐसे खोल सकते हो, ठीक है। ऐसे खुलने के बाद ऐसे हॉरिजॉन्टली रख सकते हो। वैसे इंसानों की तरह काम करोगे तो वर्टिकली रखो क्योंकि फैन वर्टिकली पोजीशन में दे रखा है ना। ये तो मेरा खुद का जुगाड़ है कि हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। और 180 डिग्री इसलिए क्योंकि ये ऐसे फ्लैट हो जाता है एंड फिर उसके बाद तुम्हें खड़ा करने के लिए इसको ऐसे रखना पड़ेगा, या फिर सीधा भी कर सकते हो। मतलब आई थिंक बैलेंस बन जाता है इसका। हाँ बन जाता है। 360 नहीं है क्योंकि अगर मान लो इसे हम इतना घुमा दे तो फिर सपोर्ट कैसे दोगे इसको, है ना, सपोर्ट नहीं कर पाएगा ये। तो ओनली 180 डिग्री रोटेट हो सकता है। और जो 3 अलग अलग फैन स्पीड मैंने बताई तो स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो कि कितनी कितनी स्पीड पे चला जाता है और उस पर्टिकुलर स्पीड पे बैटरी बैकअप भी मेंशन कर रखा है। हालांकि मेरी पर्सनल यूसेज पे जो मैंने इसे यूज करा है ना, इसमें जो 1200 mAh की बैटरी हमें मिलती है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी भी नहीं है। मतलब मैंने जब इसको फर्स्ट लेवल पे यूज करा तो मुझे 2.5 से 3 घंटे का रफली बैकअप देखने को मिला। एंड सिमिलरली लेवल 2 या लेवल 3 पे करोगे तो फिर वो बैकअप कम हो जाता है। और लेवल 3 पे जाकर के तो भाई रफली 45 मिनट से लेकर के 1 आवर्स तक का बैकअप मुझे देखने को मिला, जो कि काफी ज्यादा कम लगा मेरे को। मतलब थोड़ी जल्दी फूक जाती है इसकी बैटरी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यार देखो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी ज्यादा है, समर का टाइम है तो बैटरी ड्रेन जल्दी होती है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। बट मैंने तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता दिया कि कितना बैकअप है। बाकी इसको चार्जिंग करना है तुम नॉर्मल पावर अडेप्टर से कर सकते हो, लेकिन यूएसबी वाले से करना। टाइप सी वाले से हो सकता है सपोर्ट ना करे, क्योंकि मेरे केस में नहीं कर रहा था। मतलब यूएसबी वाले जो पावर अडेप्टर होते हैं उनके थ्रू ये 5 वोल्ट का, क्योंकि इसको करंट चाहिए ना, मतलब 5 वोल्ट और 5 वोल्ट्स का ये पावर लेता है, तो वो चीज इसमें सपोर्ट हो जाएगी। फिर पावर बैंक से भी चार्ज हो जाएगा, कार चार्जर से भी हो जाएगा, मतलब ज्यादातर चीजों से चार्ज हो जाता है। एंड इसको भी हैंग कर सकते हो, लाइक ऐसे लेके घूमना हो तो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। और इसके डिजाइन की सबसे अच्छी हाईलाइट मेरे को ये भी लगी कि ये थोड़ा सा ना फ्लैट डिजाइन में, मतलब पोर्ट्रॉनिक्स वाला भी थोड़ा सा मोटा है बट ये फ्लैट है, तो ये मतलब ऐसे मतलब बैग वगैरह में अगर तुम्हें डालना है तो पोर्टेबल है, एक बुक की तरह ऐसे आ जाता है, क्योंकि थोड़ा चौड़ा कम है ना, मतलब मोटा कम है, आई गेस समझ गए होगे तुम। एंड नॉइज की बात करें तो देखो फैन नॉइज मतलब इनमें कमी आती है, इसकी तो बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर। देखो अभी ये फुल स्पीड पे है, नॉर्मल है भाई, मतलब अपने घर के पंखे से भी कमी लगेगी तुम्हें। तो फैन नॉइज ऐसा सच नहीं है मैक्सिमम लेवल पे भी। अब क्योंकि रिचार्जेबल है और कोई वायर का झंझट नहीं, तो इसको तो कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आउटडोर में, किचन में, मंदिर में, अपने घर में किसी भी ऐसी जगह पे जहां पर एक नॉर्मल फैन तुम यूज नहीं कर पा रहे हो, तो जिम वगैरह में भी या फिर योगा वगैरह करते वक्त भी लोग कई बार ले जाते हैं अपने साथ एक फैन, तो वहां पर भी तुम इसे यूज कर सकते हो। एक अच्छा यूजफुल प्रोडक्ट मुझे लगा, स्पेशली इसका डिजाइन। भाई मैंने इसको अपने डेस्क सेटअप वगैरह पे रखा तो काफी प्रीमियम फील दे रहा था यार, ये रखा हुआ डिजाइन से मैं बहुत इंप्रेस हुआ था इसके। बाकी हमने इसका वजन नहीं नापा, एक बार मैं इसका वेट भी दिखा देता हूं। तो इस वाले फैन का वेट है 236 ग्राम्स के आसपास, थोड़ा सा भारी है क्योंकि ऑब्वियसली बैटरी है इसके अंदर, पोर्ट्रॉनिक्स में नहीं थी तो इसलिए वो हल्का था। और इसकी भी मोटर में मुझे अभी तक कोई इशू फेस नहीं हुआ, मतलब एक हफ्ते से मैं इसको भी बढ़िया से यूज कर रहा हूं और अभी तक तो ये बढ़िया चल रहा है। लेट्स सी आगे भी बढ़िया चले। बाकी अगेन कोई बंदा इसे यूज कर रहा है लॉन्ग टर्म से तो अपना रिव्यू डाल सकता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड प्राइस की बात करें तो सेम प्राइस पे आता है जिसपे पोर्ट्रॉनिक्स वाला मिलता है हमें, 699 का इसका प्राइस चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इन दोनों में चूज कर सकते हो कि रिचार्जेबल चाहिए या फिर एक प्लग एंड प्ले वाला फैन, ठीक है। और हाँ इसमें मेंशन नहीं था कि मोटर कौन सी कंपनी या कौन सी क्वालिटी की है, BLDC है या फिर कौन सी है, तो पता नहीं वो मेरे को, ठीक है। बाकी अच्छी लग रही है यार क्वालिटी वाइज। नेक्स्ट पंखा है भाई बजाज भाई की तरफ से। आहा, बजाज तो फेमस है यार इंडिया में पंखों के नाम से तो मैंने सोचा कि इसका भी रखते हैं भाई फैन अपनी वीडियो में, ताकि तुम्हें एक आइडिया दे दूं। यहाँ इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स भी छाप रखे, वो छुप गए, बात अलग है। बाकी बॉक्स देख सकते हो कुछ ऐसा सा है, बढ़िया लग रहा है बॉक्स, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला फैन भाई मल्टीपर्पज है, मतलब मेरे को काफी बढ़िया लगा था ये, इसीलिए मैंने मंगा लिया। और खोलते के साथ तुम्हें काफी सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। बॉक्स खाली, बॉक्स भी काफी बड़ा बड़ा है इसका। एक हमें ये वाली पुस्तक मिलती है और एक ये वाली पुस्तक भी मिलती है, ये वारंटी वगैरह के लिए है भाई, इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है सारी चीजें। 1 साल की वारंटी मिलती है, ठीक है, इनके साथ। एंड एक हमें USB to Type C वाली केबल अगेन इसके साथ भी मिलती है हमें। बाकी ये फैन इसके अंदर आया था, मैंने निकाल रखा है बाहर। और ये रहा भाई अपना एक्चुअल फैन। ओहो, है ना, काफी यूनिक लग रहा है ना, मस्त एकदम। तो सामने की तरफ देख सकते हो, यहाँ पर हमें क्लीन एकदम बढ़िया मिनिमल और प्रीमियम डिजाइन मिलता है। सामने बजाज की ब्रांडिंग एंड प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी लग रहा है देखने से ही कि भाई एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड का प्रोडक्ट है, फील दे रहा है वो। बाकी पीछे से भी देख सकते हो, यहाँ पर हमें एक Type C पोर्ट मिलता है इसको चार्ज वार्ज करने के लिए। यहाँ पर एक बटन दे रखा है इसको ऑपरेट करने के लिए, एंड इसमें लिखा है कि 10 वोल्ट तक की मैक्स पावर से ये चार्ज हो जाएगा। बाकी ये तुम्हें एक क्लिप दिख रही होगी अजीब सी, है ना, ये भाई इतनी बढ़िया और इतनी यूजफुल चीज है, इसके थ्रू तुम इसको कहीं भी लटका सकते हो, कहीं भी अटका सकते हो, कहीं पे भी। मतलब भाई मैंने इसको पेड़ पे टांग दिया, तो सोचो। एंड इस चीज का फायदा ये होता है कि यार हर जगह ना कई बार हमें सरफेस नहीं मिल पाता पंखे को रखने के लिए, तो ये क्या है कि भाई जहां भी तुम्हें सुटेबल लगे वहां पर इसको अटकाया एंड ये हर जगह एडजस्ट हो जाता है। मतलब
ये देखो एडजस्टमेंट दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे करके पूरा 360 घूम जाता है, ये ऐसे पूरा घूम जाता है, मतलब बेसिकली अगर तुम्हें घुमाना हो हर जगह तो, एंड इसको लटका के कहीं पे भी अटका दो तो भाई कहीं भी, मतलब तुम किसी भी डायरेक्शन में हवा खानी हो खा सकते हो। एंड इसका फैन साइज और भी थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, साइड बाय साइड देख सकते हो कि इन दोनों से इसका फैन साइज बड़ा है। 110 mm का फैन है क्योंकि इसके अंदर, तो इसीलिए बड़ा है, मैंने कहा ना। अब क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा मेरे को हैवी भी लग रहा है। एक बार इसका वेट देख लेते हैं भाई, 305 ग्राम्स का वेट है इन भाई साहब का। एंड इसको ऐसे रखने में भी ये थोड़ा बड़ा फील कराता है, तो ये नॉट सो पोर्टेबल है। मतलब इसको तुम अगर अपने बैग में रखोगे तो थोड़ा और बाकी सामान रखने में दिक्कत आ सकती है, उतना पोर्टेबल ये नहीं है। लेकिन फिर यूज केसेस भी तो तगड़े हैं ना यार इसके। और क्वालिटी तो मेरे को इसकी बहुत ही बढ़िया लगी भाई। जैसे कि यहाँ पर भाई जो रबर ग्रिप्स इन्होंने दे रखी है वो काफी ज्यादा मोटी पैडिंग की दे रखी है, यहाँ से दिख भी रहा होगा तुम्हें। तो ये कहीं पे भी, मतलब मेरे हाथ पे चिपका लूं मैं इसको, भाई छूट जाएगा, मतलब ही ना छूट जाए, कितने झटके मार लो तुम। और ऐसे ही हमारी अपनी टेबल पे भी हम इसको ऐसे अटका सकते हैं। खानी हवा खा लो। और काफी वाइड ओपनिंग है, मतलब ऐसे, मतलब मगरमच्छ का मुंह खुल जाता है ना जैसे, उतना ऊपर खुलता है ये। उतना तो नहीं, उससे तो कम ही होगा, बट काफी वाइड है। मतलब कहने का मतलब ये मेरे हिसाब से 2 इंचेस तक खुल जाता है, ठीक है, विच इज अ गुड थिंग। मुंह खोलना नहीं, मतलब फायदा है ना, लगाना हो तो। मुंह खोलना क्यों अच्छा होगा यार। बाकी फैन की स्पीड भी भाई अच्छी खासी लग रही है मेरे को इसकी। 3300 RPM तक ये चला जाता है, जो कि मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। इतनी दूरी पे भी ये बहुत बढ़िया हवा फेंक रहा है भाई। थ्रो अच्छा है इसका काफी ज्यादा। एंड फैन नॉइज सुन सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं कहूंगा मैं और बहुत कम भी नहीं कहूंगा, मिनिमल है। ये तो फुल स्पीड पे था, कम स्पीड पे थोड़ी और कम आती है आवाज। एंड क्योंकि इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, रिचार्जेबल फैन है भाई ये, तो इसके अंदर 1800 mAh की बैटरी हमें मिलती है। और बैकअप की बात करें तो भाई बजाज ने क्लेम करा है कि रफली तुम्हें 4 आवर्स तक का बैकअप इसमें देखने को मिल जाएगा। इसको भी मैं काफी दिन से यूज कर रहा हूँ और मैं थोड़ा ना ऑन ऑफ यूज कर रहा था, तो मैंने इसको प्रॉपर बैकअप चेक नहीं कर पाया। बट हाँ, मेरी यूज केस में रफली यूं मान लो कि भाई 2.5 से 3 घंटा तो ये बहुत ही आराम से निकालेगा। मतलब अगर तुम लेवल चेंज करते रहते हो स्पीड का, और अगर प्रॉपर लेवल 1 वाली स्पीड पे चलाओगे तो हो सकता है इससे ज्यादा बैकअप भी मिल जाए। बट इतना बैकअप तो आराम से इसमें मिल जाएगा तुम्हें, जितना मेरा यूज केस पे मैंने इसे यूज करा, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। बस इसको हो सकता है चार्जिंग करने में तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना पड़े, बट इसमें 10 वोल्ट्स का सपोर्ट दे रखा है, तो थोड़ा जल्दी चार्ज होगा ये कंपेयर टू अपने इस वाले के। इसमें 5 वोल्ट्स का सपोर्ट था चार्जिंग में, तो ये थोड़ा डबल स्पीड से चार्ज होगा। और Amazon पर इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा तगड़ी थी, ये भी एक रीजन था कि मैंने इसको खरीदा। अराउंड 17,000 लोगों ने इसे खरीदा एंड 4 स्टार की रेटिंग है, तो हम ये गेस कर सकते हैं कि लोगों का एक्सपीरियंस इससे अच्छा ही रहा होगा। एंड अभी तक मैंने इसको जितना किया है, मेरे को भी काफी ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस इससे मिला। प्राइस की बात करें तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 999 रुपीज, पूरे 1000 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है भाई। और अगर तुम्हें एक ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए था ना, और पोर्टेबिलिटी इतना ज्यादा इशू तुम्हारे लिए नहीं है, प्लस बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड, और एक ऐसे लॉन्ग लास्टिंग फैन की फील चाहिए विद एक्सट्रीमली हाई एडजस्टमेंट, जिसको तुम कहीं पे भी घुमा के कहीं पे भी रख के भाई बढ़िया हवा खा सको, तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है, ठीक है। और हाँ, इसके नीचे भी रबर ग्रिप मिलती है, तो तुम इससे टेबल पे भी इसे रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते, हर बार लटकाने की भी जरूरत नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें ये वाला फैन कैसा लगा। अब बढ़ते हैं अगले फैन पे। अब आजा भाई मेरा पर्सनल फैन फोटोन। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इस कंपनी का नाम आज तक नहीं सुना था, ये Amazon पे मुझे दिखा, रेटिंग्स अच्छी थी 2000 के करीब, 4.1 स्टार, तो मैंने सोचा लेके देखते हैं भाई, अच्छा निकल सकता है। और काफी इंप्रेस हुआ हूं वैसे मैं, जब तक मैंने इसे यूज करा है ना, इस प्रोडक्ट से मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूं। ये सिंगल फैन नहीं है, ये डुअल फैन है। बॉक्स देख सकते हो, क्लीन एंड मिनिमलिस्टिक, अच्छा है बॉक्स भी। और खोलते हैं इसको, बाहर निकालते हैं, एक पेज मिलता है सिर्फ जिसमें इसकी सारी यूसेज मेंशन कर रखी है उन्होंने। और देन आ जाता है अपना फैन। ज्यादातर पंखे ना लाइट कलर में होते हैं, पता नहीं क्यों, है ना। तो व्हाइट और ग्रे कलर की फिनिशिंग है इसकी, काफी ज्यादा बढ़िया है ये फैन भाई। और मैंने इसको अपना पर्सनल फेवरेट इसलिए बताया क्योंकि इसको सबसे ज्यादा यूज करा है मैंने इस एक हफ्ते में। एंड डुअल फैन होने की वजह से एक वाइडर पर्सपेक्टिव पे हवा फेंकता है, मतलब 2 लोगों को भी आराम से कवर कर पाता है। एंड फैन स्पीड वगैरह सब चीजें बढ़िया है इसकी। और इसको ना लगातार मैंने काफी देर तक चलाया, मतलब 7-7 घंटे 8-8 घंटे तक इसको नॉन स्टॉप एक दिन में, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और इसको मैं 1 वीक से बढ़िया तरीके से टेस्ट कर रहा हूँ, तो इसकी भी मोटर वगैरह मेरे को काफी बढ़िया क्वालिटी की लग रही है इसलिए। एंड अपने इस पंखे का वेट है 275 ग्राम के आसपास, तो बजाज वाले से तो थोड़ा हल्का ही है। अगेन बैटरी नहीं है इस वजह से, वैसे ठीक है, मतलब 250 ग्राम तो उठा ही सकते हो। जनरली क्या होता है कि पोर्टेबल और ये जो अपने ऐसे वाले फैंस होते हैं ना, ये भाई थोड़े दिन सही चलते हैं और खराब हो जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा आगे, बताऊंगा मतलब आगे। बाकी इसका डिजाइन भी देख सकते हो, काफी बढ़िया है, ऐसे मस्त डुअल फैन वाला डिजाइन है। यहाँ से इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। और इसके साथ हमें इसकी एक केबल लगाई मिलती है ऑलरेडी। ये एक USB केबल है, तो प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है जैसा पोर्ट्रॉनिक्स के साथ था। हालांकि उसकी टाइप सी केबल ना डिटैच हो जाती है, लेकिन इसकी इसके साथ जुड़ी रहती है हर वक्त। केबल की लेंथ भी दिखा देता हूँ, है ना। प्लग एंड प्ले में ना लेंथ की जरूरत पड़ती है, पोर्ट्रॉनिक्स वाली की लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है भाई। इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1 मीटर या 1.2 मीटर के आसपास है, वो 1 मीटर से थोड़ी कम है पोर्ट्रॉनिक्स वाले की, तो वो थोड़ी दिक्कत दे सकती है तुम्हें। अपनी खुद की केबल लगानी पड़ेगी, नहीं तो अगर ज्यादा दूर दूर रखना है तो। प्लग एंड प्ले में थोड़ा सा झंझट रहता है, बट इसकी केबल अच्छी खासी लंबी है, तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आई। चालू कर दे भाई को। ये लेवल 1, लेवल 2,
लेवल 3। इसकी फैन नॉइज थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब बजाज वाले के जितनी मान के चलो, बाकी अपने इस आई सेलर वाले से थोड़ी सी ज्यादा है, उसकी बहुत ही कम थी मतलब फैन नॉइज, पर ठीक है लेवल 3 पे थोड़ी ज्यादा आती है, लेवल 1 लेवल 2 पे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये भी 360 डिग्री घूम जाता है, मतलब जैसे अगर हम इसको ऐसे रख रहे हैं तो ऐसे घुमा सकते हो भाई पूरा इसको, इसके अबाउट ऐसे पूरा घूम जाता है, या फिर अगर तुम इसके थ्रू रखते हो ना तो ऐसे करके पूरा इसे घुमा सकते हो, रख कैसे भी सकते हो इसको। ये चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को इसकी। बाकी इसको प्रॉपर रखने की जगह तो इसके नीचे 2 रबर ग्रिप दे रखी है, तो ये तो कहते हैं ऐसे रखो, बाकी मैं तो इसे ऐसे भी खड़ा कर देता हूँ, इसके खुद की ग्रिल के ऊपर हो जाता है खड़ा। और इसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज मिलती है, मैं बताऊँ क्या, ये वाले छेद दिख रहे हैं तुम्हें, जैसे ही भाई इसको ना ऐसे घुमा करके बाहर निकालो तो यहाँ पर ना हमें एक डब्बी मिलती है, यहाँ लिखा है अरोमा थेरेपी टैबलेट्स। तो बेसिकली इसके अंदर तुम खुशबू का सामान रख सकते हो, कुछ खुशबू का सिस्टम रखना है तो ये पीछे से हवा खींचेगा, इसके अंदर खुशबू जाएगी, बाहर से खुशबू आएगी। मतलब ये फीचर तो अमेजोन पे भी मुझे नहीं दिखा था, लेने के बाद ही पता चला था। हालांकि मैंने इसे यूज नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई अरोमा थेरेपी की भाई टैबलेट्स नहीं थी, बट आई थिंक ये काम तो करना चाहिए, है ना। एंड आउटपुट की बात करें तो इसको 10 वोल्ट्स का आउटपुट चाहिए ऑपरेट करने के लिए, तो तुम किसी भी अडेप्टर में लगा सकते हो, किसी भी यूएसबी आउटलेट में लगाओगे बढ़िया काम करता है एंड चालू हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे तगड़ा फीचर बताऊं क्या है, अगर मान लो तुम्हें दोनों पंखे एक साथ चालू नहीं करने, तुम्हें चाहिए कि भाई एक ही पंखा चले, तो ये जो इसका बटन दे रखा है ना, बेसिकली इस बटन को हमें प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। तो अभी दोनों चल रहे हैं एंड अब देखो ये वाला रुक चुका है, ये वाला चल रहा है, ठीक है। और मैं दोबारा प्रेस एंड होल्ड करूंगा तो ये वाला रुक गया एंड ये वाला अपना चल रहा है, ये रुका हुआ है, ठीक है। और अगर मैं दोबारा प्रेस एंड होल्ड करता हूं तो अब ये रुक गया, ये वाला चल रहा है, ठीक है। अब दोनों रुक गए एंड अब दोनों चल रहे हैं। मतलब एक बार बटन बंद करके फिर दोबारा दबाओगे तो फिर दोनों काम करने लग जाएंगे। तो बेसिकली सिंगल फैन या डबल फैन दोनों में भी एडजस्ट कर सकते हो, इसीलिए मेरे को काफी बढ़िया लगा। ये बहुत अच्छी चीजें हैं यार इसमें, नई नई। बाकी मोटर वगैरह कौन सी कंपनी की क्या क्वालिटी लगी हुई है वो कहीं पे भी मेंशन इसके अंदर भी हमें नहीं था। एंड पोर्टेबिलिटी की बात करें तो देखो ये थोड़ा सा पोर्टेबल तो है, बजाज वाले से तो ज्यादा ही पोर्टेबल है, क्योंकि ये भी ऐसे वर्टिकली कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा तुम्हारे, एंड थोड़ा लंबा और ऐसे वाइड है बट मोटा नहीं है ज्यादा, तो आई थिंक काफी हद तक पोर्टेबल तो ये है। बाकी इसको भी तुम मस्त टेबल लेवल पर रख के यूज करना चाहो कर सकते हो, हाथ में लेके भाई घूमना तो कर सकते हो, एंड ऐसे लटका भी सकते हो, ऐसे पकड़ भी सकते हो हाथ में, तो ऐसे डिफरेंट यूज केसेस में ये भी काम करेगा अच्छे से। एंड बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी लगी थी मेरे को, डिजाइन तो बढ़िया है ही, प्लास्टिक की क्वालिटी काफी अच्छी यूज कर रखी है। तो इसका भी प्राइस भाई ऑलमोस्ट अपने बजाज वाले जितना ही है, 998 रुपीज का। और हाँ, ये रिचार्जेबल नहीं है, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कंपेयर टू बजाज वाला। ये काफी वर्सेटाइल भी है और रिचार्जेबल भी है, बट ये रिचार्जेबल नहीं है, इसको प्लग एंड प्ले से ही चलाना पड़ेगा। बट फिर देखो पंखे भी 2 मिल रहे हैं तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर है। और भी जो फीचर्स मैंने बताया तो कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें वर्थ इट लगता है नहीं। बाकी एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मेरे को एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगा ये। अब बढ़ते अपने 5वें पंखे पे। तो ये भाई अपना सबसे फेमस पंखा, हाय हाय घूंघट उतार दिया इसका। तो मैंने इसको फेमस इसलिए कहा क्योंकि भाई ये काफी फेमस है यूट्यूब पर, तो इसलिए ये कवर करना तो बनता था, लेकिन इसमें कैच है भाई, वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। सबसे पहले तो इसकी शक्ल सूरत देखो, मेरे पास इसका डब्बा नहीं था, मैंने गुम कर दिया इसका डब्बा क्योंकि ये सबसे पहला पंखा था जो मैंने ऑर्डर करा, तो मिल नहीं रहा मेरे को। बाकी पंखे पे बात करते हैं इसकी, ठीक है। प्योर प्लास्टिक बिल्ड और एकदम तुम्हें चाइनीज वाली फील देगा ये, बढ़िया वाली, मतलब ऐसे प्रीमियम प्लास्टिक नहीं कह सकते हम इसको, मतलब यहाँ से थोड़ा फील हो जाएगा देखने के बाद भी इसको कि हाँ भाई थोड़ा सा प्लास्टिक इसका ठीक ठीक ही है। यहाँ पीछे में मिलता है इसका टाइप सी पोर्ट, और ये इसके ऊपर एक स्ट्रैप सा दे रखा है इन्होंने, लेदर फिनिश, ऐसे बेल्ट का स्ट्रैप जैसा नहीं होता कुछ जुगाड़ वाला, वो है। ऐसे टांगने के लिए इसको ऐसे हैंग करके घूम सकते हैं भाई। एंड ये जो इसका पंखा है ना, ये है भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये ऐसे ऐसे एडजस्ट हो जाता है, मतलब इसको इतना और इतना एडजस्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं होता, ये पूरा 360 डिग्री वाला सिस्टम नहीं है। एंड ऊपर की साइड ये वाला जो पार्ट तुम देख रहे हो ना, ये बेसिकली एक कंटेनर है, मतलब इसके अंदर पानी भर सकते हो भाई, और ये फिर क्या करता है, पानी स्प्रे मारता है, मतलब स्प्रिंकल करता है बेसिकली इन अपने 4 छेदों की मदद से। और जो व्हाइट वाला पार्ट है जिसमें पानी आता है अपना, तो इसके अंदर अलग अलग 5-7 RGB इफेक्ट्स है जिनको तुम चेंज कर सकते हो इन बटन के थ्रू। ये बटन की क्वालिटी मुझे ठीक ठीक ही लगती है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं लगी। तो ये पहला बटन फैन के लिए है, देन वाटर स्प्रिंकलर वाला, ये RGB लाइट के लिए, एंड ये टाइमर का बटन है भाई बेसिकली, मतलब अगर तुम्हें इस पे टाइमर लगा के छोड़ना है कि भाई 1 घंटे बाद बंद हो जा, 3 घंटे बाद बंद हो जा, 2 घंटे बाद बंद हो जा, तो इसके अंदर वो चीज भी दे रखी है। आई नो काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, लाइक जैसे एसी में लोग टाइमर लगा लेते हैं, इसमें भी लगा सकते हो। तो बेसिकली ये एक लोकल प्रोडक्ट है, अलग अलग ब्रांड नेम से तुम्हें मार्केट में ये मिल जाएगा, ऑफलाइन मार्केट में भी और ऑनलाइन भी अमेजोन पे तुम्हें काफी अलग अलग नाम से देखने को मिल जाएगा। और रेटिंग जनरली मैंने जितनी भी देखी अमेजोन पे खराब ही थी इसकी, क्योंकि आई गेस लोगों ने यूज करने के बाद समझ लिया कि भाई ये इतना यूजफुल प्रोडक्ट नहीं है हमारे लिए। मैं सही बताऊं तो देखो, मैंने इसे ऑफलाइन मार्केट से खरीदा था, 300-400 रुपए में तुम्हें आराम से मिल जाएगा, बट ऑनलाइन ये और भी ज्यादा महंगा मिल रहा है, 600-700 रुपीज के आसपास। तो ऑनलाइन लेने से बेटर है ऑफलाइन ले लेना अगर लेना ही है तो। बाकी लेने से पहले तुम सुन लो एक बार कि क्यों नहीं लेना है तुम्हें, ये वो चीज बता देता हूँ, ठीक है। पहले अच्छी बातें करेंगे, ठीक है, बाद में बुरी बातें। मैं अब तुम्हें इसे चला के दिखाता हूँ, पहले इसमें पानी भरना पड़ेगा, पानी भर के आया रुको। तो मेरे दोस्तों हमने इसके ऊपर पानी भर दिया है, यहाँ देख सकते हो। और हाँ, ऊपर वाला कंटेनर वैसे वाटर प्रूफ है, ऐसा नहीं कि ऊपर पानी भर दिया तो वो लीक होकर कहीं से निकल जाएगा, वो चीज
तो नहीं होती है इसमें, ठीक है। बाकी ये रहा ढक्कन, ढक्कन इस पर लगा दिया गया है, लग गया ढक्कन। पलटना मत देना, पलट दोगे तो फिर थोड़ा सा पानी निकल सकता है, इतना टाइट नहीं है ये। और हाँ, प्लग एंड प्ले है, इसमें कोई रिचार्जेबल बैटरी नहीं है, तो हमने इसके टाइप सी पोर्ट में लगा दिया है। पावर बैंक लगाते हैं भाई, पावर बैंक ही चल जाता है ये, नॉर्मल USB अडेप्टर से भी चलाना चाहो तो चल जाएगा। पहले पानी निकालते हैं इससे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये देखो भाई, लेवल 1, लेवल 2, ये जो छेद है ना, 3 अलग अलग छेदों से पानी निकलता है, फिर बंद हो जाता है ये, ठीक है। तो वाटर स्प्रिंकलर वाली चीज इसकी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी भाई, और ये काफी सही काम करती है। एंड मैं इसको ऑलमोस्ट जितने भी टाइम से यूज कर रहा हूँ, ये बहुत ही सही काम करती है, अभी तक इसमें कोई इशू फेस नहीं हुआ मेरे को, ठीक है। एंड रही बात RGB की, तो RGB भी इसकी बढ़िया काम करती है, मतलब कैमरे में पता नहीं कितना दिख रहा होगा तुम्हें, देखो यहाँ दिख रहा होगा, थोड़े से कलर चेंज हो रहे हैं इसके, है ना, नहीं तो B-roll में देख लेना। अभी मैं इसको ना पलट नहीं सकता दूसरे कैमरे में दिखाने के लिए, वरना पानी लीक हो जाएगा भाई। तो RGB भी इसकी सही काम कर रही है, ठीक है। ऐसे अंधेरे में तुम्हें बढ़िया रोशनी दिखाएगा, अच्छा लगता है ये चीज मेरे को ना, देखने में बढ़िया लगा। एंड ये टाइमर वाली जो चीज है, तो इसमें कुछ भी ऑपरेट करते हैं ना, तो 3 अलग अलग ऐसे डॉट्स आती है, जिससे पता चल जाता है कि भाई कौन से लेवल पे क्या चल रहा है। ऐसे ही सेम स्प्रिंकलर के साथ भी था, ये देख सकते हो, 3 अलग अलग डॉट्स आ गए, उससे पता चल गया। स्प्रिंकलर की आवाज भी आती है, देखो आवाज सुनो पहले, ऐसी आवाज है इसकी, ठीक है। वेट तो इसका थोड़ा ज्यादा ही है, वेट मैं क्या ही करूँ, पानी भर दोगे तो वेट बढ़ जाएगा इसका। एंड ये किसी भी एंगल से पोर्टेबल तो नहीं है, मोटा भी है, बड़ा भी है, चौड़ा भी है, तो इसको तो घर पे ही रख के काम चलाने के लिए है भाई। ये किचन विचन में रख सकते हो, मंदिर वगैरह में यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका पंखा। अभी मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है, बढ़िया स्प्रिंकलर वगैरह सब चल रहा है। ये देखो, ये है फैन स्पीड का, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 चल रहा है, नो रिस्पॉन्स, कीचड़ हो गया। तो मैं इतनी देर से जो कहने के लिए रुक रहा था, वो यही बात थी कि इसका पंखा खराब हो गया है। पता नहीं कैसे हो गया भाई, ये नॉर्मली चल रहा था, यूज कर रहा था मैं इसको, और 1 से 2 दिन मैक्सिमम चला होगा ये, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रुक गया। फिर उसके बाद ये बीच में इसको झटके लगे हैं, ये चला है, बट उसके बाद से ये बंद है और ये अभी तक नहीं चला। तो पंखा इसका खराब हो चुका है, एंड आई थिंक इसीलिए इसकी रेटिंग कम है, क्योंकि काफी लोगों के साथ ये इशू फेस हुआ होगा। क्योंकि मैंने इसको हैवी टेस्ट किया था, 6 to 7 आवर्स तक लगातार इसे चलाया था, एंड आई थिंक इसकी मोटर गर्म हो गई होगी, कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट आ गया होगा और ये फूक चुका है। तो अब ये नहीं चालू होगा। तो अगर मान लो जैसे मैंने खरीदा, मेरे पैसे खराब हो चुके हैं, या फिर मैं जाकर दुकानदार से बोलूंगा भाई चेंज कर, तो हो सकता है कर भी दे, क्योंकि थोड़ी बहुत वारंटी तो यार मिल ही जाती है ना इन चीजों पे। बट स्टिल देखो, नो जो भी आएगा प्रोडक्ट, वो भी मेरे को पक्का पता है फिर से चलना बंद हो जाएगा। तो जब पंखा ही नहीं चलेगा, तो फिर भाई हम RGB का क्या करेंगे, स्प्रिंकलर का क्या करेंगे, और क्या ही करेंगे। मतलब इन फीचर्स का फायदा क्या जब पंखा ही ना चले। और अगर इसका पंखा चलता, मतलब ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की मोटर दे देना, जैसे इनमें दे रखी है, चाहे प्राइस इसका बढ़िया रख दो भाई, तुम 1000 रुपए ले लो इसके, और ऐसा पंखा दो कि भाई जो लॉन्ग लास्टिंग चले बिना किसी दिक्कत के। तो स्प्रिंकलर के साथ फैन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है इसका। बट कहीं ना कहीं भाई एक चीप चाइनीज प्रोडक्ट है, तो मैं इसे रेकमेंड नहीं कर सकता तुम्हें। अगर तुम्हें इसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव पता है जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग अच्छे से चल रहा है, एंड किसी का एक्सपीरियंस है ऐसे किसी प्रोडक्ट के साथ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। कोशिश करूंगा उस पर कोई शॉर्ट वीडियो लाने की, या फिर एक लॉन्ग वीडियो का कुछ मिक्सचर बनाने की, अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है। मेरा टारगेट है सिर्फ 500 लाइक्स का। अगर तुम इस वीडियो पे 500 लाइक्स कर देते हो, तो कुछ ऐसा इसका नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट हम ले आएंगे। और शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ऐसे प्रोडक्ट्स की ना छोटी वीडियोस बना दे यार। एक इतने से प्रोडक्ट की लॉन्ग वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता ना, चैनल थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग कहेंगे यार क्या भैया 500,000 की चीजें रिव्यू कर रहे हो। बाकी भाई तुम्हारे रिक्वेस्ट पे, हम तो भाई तुम्हारे फैन है, ये फैन क्या फैन है, हम जो है तुम्हारे फैन, ऑडियंस के फैन है हम। तो इसलिए मैं इसके ज्यादा क्या ही फीचर गिनवाऊं, जो था मैंने तुम्हें इसके सामने बता दिया भाई, ठीक है। पंखा चल नहीं रहा, तो पंखे की स्पीड और पंखे की नॉइज भी नहीं बता पाऊंगा। तो अगर फाइनल बात करें इन 5 पंखों के बारे में, मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आया भाई, एक तो अपना ये हॉट ऑन वाला, ठीक है, हॉट हवा को ऑन करके कोल्ड कर दे, एंड दूसरा भाई ये बजाज वाला। बट इसमें भी वेरिएशन है कि दोनों ही सेम प्राइस के, एक तो महंगे हैं, और अगर तुम्हें रिचार्जेबल चाहिए, मतलब पोर्टेबिलिटी का इतना फैक्टर नहीं है, बट ऐसा चाहिए जो कहीं पे भी लटक वटक जाए और तुम्हें बढ़िया हवा ववा दे दे, एंड एक रेप्यूटेड ब्रांड का प्रोडक्ट हो, तो फिर बजाज वाला मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा। लेकिन अगर तुम्हारा बजट थोड़ा सा कम है, इसको नेग्लेक्ट करो, इसको मत लेना। प्लग एंड प्ले चाहिए तो पोर्ट्रॉनिक्स वाला बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसको भी तुम कंसीडर कर सकते हो। छोटा सा क्यूट सा है, अच्छे से पोर्टेबिलिटी भी वगैरह भी ऑफर करता है, एंड ये हैंगिंग वाला सिस्टम काफी यूनिक है इसका, ऐसे लटक जाता है, तो इसे भी प्रेफर कर सकते हो। एंड अगर रिचार्जेबल चाहिए कम प्राइस में, तो 700 का है ये भी और ये भी दोनों, तो फिर तुम ये आई सेलर वाला भी ले सकते हो। ये दिखने में बहुत अच्छा लगा था, प्रीमियम भी है, एंड इससे भी ज्यादा पोर्टेबल है ये, क्योंकि पतला सा है, कहीं भी फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबके लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, खरीदना चाहो तो खरीद लेना। बाकी कमेंट सेक्शन में अपने विचार धाराएं पेश कर दो भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना इस वीडियो को। गर्मी में अपने दोस्तों के साथ माहौल बनाते हैं ठंडा ठंडा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।